देखो, जो मेथेन होता है CH4, इसकी संरचना देखो कैसे बनेगी। CH4 की, अरे देखो जो कार्बन है, कार्बन, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बताओ, पता किसी को? कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? अच्छा, कार्बन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन के साथ 6 होता है। क्यों? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है क्या? 6 होता है, देखो। हाँ, 6 होता है। देखो, जो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या होगा बताओ? 2,4 हो जाएगा। पहले कोष में 2 हो गए, दूसरे में 4 हो गए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है 2, 2 दूना 4 दूना 8, 3 3 9 दूना 18, इस तरीके से होता है, ठीक है। और आगे भी चलता रहता है इस तरीके से। और जो कोष होते हैं ये क्या है? पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18, ऐसे अनंत कोष होते हैं, बहुत सारे कोष होते हैं, कोषों की कोई गिनती नहीं होती है, ठीक है। लेकिन लगभग 3-4 तक हो जाता है। अब देखो, अब फिर कोष में कोष होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 हो गया। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होगा? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होगा बताओ? 1 ही होगा। जब 1 होगा तो इसके अंतिम कोष में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो देखो, C है, तो C के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, इस तरीके से, ठीक है। और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के पास ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन कितने? 4 है ना, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, 1 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, 1 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, ठीक है। ये सारे बॉन्ड ऐसे बन गए इस तरीके से। ये CH4 की संरचना बन गई। देखो, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन को कोष पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 चाहिए। कार्बन को अपना कोष पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन को कोष पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, देखो, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4। तो कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से इसका बंध बना लिया, फिर एक इससे बना लिया, एक इससे बना लिया, एक इससे बना लिया। अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन के पास कितने हो गए? 1 2 हो गए इस हाइड्रोजन के पास में, इसका पूरा हो गया कोष। इसके पास कितने हो गए? 1 2, इसका कोष पूरा हो गया। इसके पास 2 हो गए, इसके पास 2 हो गए। कार्बन का भी पूरा हो गया, कार्बन के पास में 8 हो गए, हाइड्रोजन के पास में 2 हो गए। कार्बन हाइड्रोजन दोनों का पूरा हो गया, ठीक है। कल इसको डिटेल में बताया था कि अष्टक कैसे पूरा होता है, अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। पिछली क्लास थी उसमें हमने डिटेल में पूरा बताया था। इसको उतार लो। देखो, अगर कोई साइक्लिक संरचना आ जाए, ठीक है, या कोई चक्रीय संरचना आ जाए, साइक्लिक का मतलब होता है कोई बंद संरचना आ जाए, ठीक है। जैसे बेंजीन है, बेंजीन एक साइक्लिक संरचना है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं? थोड़ा सा कठिन होता है, समझना भी कठिन होता है।
जब तुम बड़े क्लासों में जाओगे या हाई स्कूल में भी बेंजीन तुम्हें बहुत मिलेगी, ठीक है, सबसे ज्यादा तुम्हें बेंजीन मिलेगी। इसकी संरचना समझ लो कैसे बनती है, कायदे से समझना। पहले जो देखो सी के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखो सी के अंतिम कोश में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और एच के अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसका इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यासी कर लेते हैं, इसका 6 होता है, इसका 1 होता है, 2,4 होगा, ठीक है। इसके अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ पे, इसके अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 4 चाहिए ना। इसमें दूसरे कोश में पहले में 2 हो गए, दूसरे में 4 हो गए, दूसरे कोश में होने कितने चाहिए? 8 होने चाहिए। तो कितने कम है? 4 कम है ना। तो जो सी की संयोजकता होगी 4 हो जाएगी, हाइड्रोजन की 1 हो जाएगी, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वही उसकी संयोजकता हो जाती है। जो पहला स्टेप है, पहले स्टेप में क्या करना है कि पहले कार्बन को जोड़ देना है, ठीक है। जैसे कार्बन कितने 6 हैं, तो 6 कार्बन ऐसे लिख लो, 1 2 3 4 4, छोटा छोटा लिखने फिर आ नहीं पाएगा। देखो 1 2 3, देखो ऐसे बड़ा ही बड़े समझ में आ जाए बस। 1 2 3 4 5 6। पहले स्टेप में क्या करना है, ये 6 कार्बन ऐसे लिख लेने हैं, ठीक है। फिर इसको सिंगल बॉन्ड से ऐसे जोड़ना है, ऐसे, ठीक। ये पहला स्टेप तुम्हारा हो गया। पहले स्टेप में क्या करना है कि ये कार्बन को 6 कार्बन ऐसे लिख लेने हैं, ठीक, चक्रीय रूप में। फिर इसको ऐसे जोड़ देना है, ठीक। ये चक्रीय रूप में ही क्यों होता है? क्योंकि जब बेंजीन को देखा जाता है तो चक्रीय रूप में, साइक्लिक रूप में होता है, बंद होता है, इसलिए इसको ऐसे जोड़ा जाता है, ठीक है। इसको ऐसे बना लो पहले, तो पहले जगह छोड़ी थी उसमें ऐसे बना लो इस तरीके से। हाँ, बेंजीन। अब जो अगला स्टेप है, ठीक है, उसमें जितने कार्बन हैं सब में हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ठीक है। जितने कार्बन है सब में हाइड्रोजन मिलाएंगे। अब देखो हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं? 6 हैं, तो 6 ही हाइड्रोजन इसमें हम जोड़ सकते हैं, 6 के अलावा तो हम नहीं जोड़ पाएंगे। हाइड्रोजन जितने भी हैं 6 हैं, तो 6 इसमें 6 ही हमें ऐसा करना है कि प्रत्येक कार्बन से 6 हाइड्रोजन जुड़ जाए, ठीक है। प्रत्येक कार्बन से 6 हाइड्रोजन जुड़ने चाहिए। अब देखो ये देखो 6 कार्बन है, समझो ध्यान से, कार्बन कितने हैं? 6 हैं और 6 ही हाइड्रोजन है, तो प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, सीधी सी बात है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गया, देखो एक हाइड्रोजन यहाँ मिल गया, एक हाइड्रोजन यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया, ठीक है। इस तरीके से अब 6 कार्बन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए, समझे रहे ना, समझना आवश्यक है। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, पहले इतना उतार लो फिर बताते हैं। जैसे बना रहे हैं बिल्कुल ऐसे उतार लो, अभी समझाएंगे अच्छे से। जो दूसरा स्टेप है, दूसरे स्टेप में ये हाइड्रोजन को ऐड कर देना, जो दूसरी लाइन लिखी थी उसमें ये आगे हाइड्रोजन को ऐड कर देना है, ठीक है। बन गया। अब हमें समझो ध्यान से, अब क्या करना है, देखो इधर, अब हमें ये चेक करना है कि क्या कार्बन और हाइड्रोजन की वैलेंसी बिल्कुल सही हो गई कि नहीं हो गई है। देखो कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है,
अष्टक पूरा होने के लिए, कोष पूरा होने के लिए चार इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई है, देखो हाइड्रोजन का एक यहाँ दो हो गए, इसका तो पूरा हो गया कोटा, एक एक दो हो गए, 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 एक एक दो हो गए। हाइड्रोजन के पास तो दो इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन कार्बन के पास भी चार इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो पाए हैं। एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, और होने कितने चाहिए? चार होने चाहिए, लेकिन है तो तीन ही। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? देखो ये कार्बन है, कार्बन कुछ इस तरीके से है, देखो कार्बन ऐसे ही तो है, एक कार्बन ये यहाँ पे लगा है, फिर एक हाइड्रोजन लगा है, फिर एक कार्बन नीचे लगा है, तो एक दो तीन ही तो हुए, तीनों मिला दोगे चार तीन सात ही होंगे। एक इलेक्ट्रॉन अभी भी कम है, इसका मतलब ये है, यानी चार होने चाहिए और है तीन, तो अभी इसका कोष पूरा नहीं हुआ है। जब तक कोष पूरा नहीं होगा तब तक ये स्टेबल नहीं होगा, हमें इसका कोष पूरा करना है, एक इलेक्ट्रॉन अभी और इसे देना है, ठीक है। तो इसमें काम करते हैं, जानते हो क्या? अब देखो ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन के बीच में एक बॉन्ड और लगा देते हैं, यहां एक डबल बॉन्ड लगा दिया और एक डबल बॉन्ड यहां लगा दिया। अब इससे होगा क्या, समझो ध्यान से, थोड़ा इसको तोड़ के बताते हैं। देखो एक कार्बन ये है, ठीक, और एक कार्बन नीचे है। पहले इस कार्बन को देखो, इसको उठा लेते हैं, इतने को उठा लेते हैं, ठीक है, इसको उठा लेते हैं, इस तरीके से है। देखो ये दो कार्बन यहां दिख नहीं रहा है इसमें, देखो यहाँ इधर देखो, इधर इसको उठा लेते हैं, इतने को उठा लेते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से है। ठीक, ऐसे समझो, ये कहा, इसको हटा दो, हाइड्रोजन को हटा दो, एक स्टेप समझा दे, एक इसको समझा दे, एक स्ट्रक्चर को। देखो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दो यहाँ हो गए, दो यहाँ हो गए, चार हो, देखो दो इसके तो है ही, एक दो तीन चार हो गए, चार और चाहिए, तो दो ऊपर हो गए, एक दो तीन चार, तो कार्बन के पास चार हो गए, इसका कोटा पूरा हो गया। अब तुम इसमें किसी भी कार्बन के पास देख लो, चार इलेक्ट्रॉन होंगे, चलो गिनते हैं, कोशिश करते हैं। देखो इसके पास देखो, देखो इधर देखो, समझो ध्यान से, इस कार्बन के पास देखो, एक दो तीन चार, ये खुद के इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो एक दो तीन चार, चार इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास है कि नहीं? समझ में आ रहा है? देखो समझो कि दिमाग लगाओ यहाँ पे, तो कार्बन इसके पास चार इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी इसका अष्टक पूरा हो गया, ठीक है। इसके पास देखो एक दो तीन चार, ये चार तो खुद के हो गए, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ये चार साझे के हो गए, आठ हो गए। इसके किसी के पास भी देख लो तुम्हें आठ ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अब इसमें कार्बन की भी वैलेंसी हो गई, संयोजकता पूरी हो गई, अष्टक पूरा हो गया, और हाइड्रोजन के जो कोष है उसका भी इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, दोनों स्टेबल हो गए, ठीक है, ये दोनों स्टेबल हो गए। अब हम कह सकते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन दोनों के कोष पूरे पूरे भर चुके हैं, और यही हमें चाहिए था। ये समझ में आ गया? पहले ये बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ लो, ये आगे बहुत काम आएगा। अगले स्टेप में इसको उतार लो, बिल्कुल ऐसे ही। जो भी अगला उतर गया ना, उतर गया। अब इसको हम देखो, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, देखो समझो ध्यान से,
इसको हम ऐसे बना सकते हैं, इसको हाइड्रोजन बार बार नहीं लिख के हम इसको एक साइक्लिक संरचना दे देते हैं। तुम्हें बेंजीन कहीं ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बेंजीन कहीं भी ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बेंजीन हमेशा ऐसे मिलेगा, इस तरीके से। ये एक डबल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड यहाँ हो गया, फिर डबल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड यहाँ हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ है, यहाँ हो गया, ठीक है। ये बेंजीन आपको ऐसे मिलेगा। अगर ऐसे मिल जाए तो समझ लेना कि ये यही स्ट्रक्चर है, क्योंकि जहाँ पे ये जोड़ है, ये पॉइंट है वो जोड़ वाले जहाँ से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कार्बन जुड़ा है और इधर हाइड्रोजन है। इसको ऐसे ना दिखा करके हम ऐसे दिखाते हैं, ये बेंजीन है, ठीक है। समझ में आ गया? इसको अगर समझ में ना आए तो इसका रिवीजन करो, कैसे आया। प्रैक्टिस जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कार्बनिक रसायन, ये प्रैक्टिस पे है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा। अगर यूट्यूब पे देखना तो बार पाउच कर करके एक दो दो तीन तीन बार देखना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक होमवर्क दे रहे हैं, जो साइक्लोहेक्सेन दिया था C6H12, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, इसका स्ट्रक्चर अभी बना के दिखाओ 1 मिनट के अंदर। चलो 1 मिनट का टाइम दे रहे, जल्दी बना के दिखाओ कैसे बनेगा। जो लोग YouTube पे देखेंगे वो पहले पाउज कर लेंगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस साथ में करते चलो तो समझ में आएगा अच्छे से। साथ में हाथ पेन दिमाग सब चलता रहे। साइक्लोहेक्सेन को भी बना के दिखाओ, इससे आसान है, इससे आप बहुत आसान है। अगर ये समझ में आ गया है तो ये आसानी से बन जाएगा। अगर ये नहीं बन पा रहा है इसका मतलब कि तुम्हारी समझ में फिर आया नहीं है। अगर ना बने तो इसको फिर से देखो कि कैसे ये स्ट्रक्चर बना है, फिर इसको बनाओ, देखते कौन बनाता है। C6H12 है। हाँ H12 है।